नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आज बात करने वाले हैं किसके बारे में? वही नया राजस्थान, नया जिला दर्शन, कोटपुतली बहरोड के बारे में। आज जो हमारी बात होने वाली है वो बात होने वाली है कोटपुतली बहरोड। हालांकि अगर हम बात करते हैं तो कोटपुतली और बहरोड जो आपके यहाँ पर जिले बनाए गए हाल ही में, एक लिया गया अलवर से और एक लिया गया जयपुर से, पर बहुत शानदार तरीके से दोनों को जोड़कर बना दिया गया जिला कोटपुतली बहरोड। अब इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे, इसका विस्तार देखेंगे, कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, ये किस किस राज्यों से सीमाएं बनाता है, किन जिलों से सीमाएं बनाता है, यहाँ पर तहसीलें कितनी है, उपखंड कितने हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर ज्योग्राफी से संबंधित बातें और यहाँ पर इतिहास और कल्चर से संबंधित बातों की थोड़ी बहुत बात हम यहाँ पर जरूर करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक जो है हमारा आज कोटपुतली और बहरोड के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिएगा, इस प्रकार से बना है आपका यहाँ पर जिला, जिसकी बात करें और उसकी बात करें तो कौन है? कोटपुतली और बहरोड। कोटपुतली बिल्कुल अलग हुआ है जयपुर से और बहरोड अलग हुआ है आपका किससे? अलवर से। अगर लगभग इनकी दूरी की बात करें कि जयपुर और अलवर से जो ये अलग हुए हैं, इनकी दूरी की बात करें कि लगभग ये जयपुर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये दोनों की अगर लगभग अपन आइडिया लगाकर बात करते हैं तो ये जयपुर से 116 या 17 किलोमीटर की दूरी पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, लगभग जयपुर से 116 और 17 जो की राजधानी है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि इतने किलोमीटर की दूरी पर ये पाए जाते हैं। यहीं पर बात करें कि इसमें तहसीलें कितनी है, तो तहसील इसमें है बिल्कुल 7 तहसीलें। इसकी कितनी, सॉरी 7 नहीं है, 8 है, 7 तो उपखंड है, सॉरी बिल्कुल 8 तहसीलें और उपखंड उपखंड है 7। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उपखंड 7 है। देखो तहसीलों की बात करते हैं, फिर उपखंडों की बात भी यहां पर करेंगे आराम से। तहसीलों में बात करें तो एक तो है कोटपुतली, बहरोड, निमराना, मान्य, पावटा, नारायणपुरा, विराटनगर और बांसुर। जो विराटनगर आप पढ़ा करते थे पहले जयपुर में, अब जा चुका है कोटपुतली और बहरोड में। हालांकि कोटपुतली भी आप जयपुर में ही पढ़ते थे, वो भी जा चुका है अब कहां पर? आपके अलग जिले के रूप में पावटा, ये भी अब आपके कोटपुतली बहरोड में आता है। नारायणपुरा, बांसुर, बहरोड, निमराना और मानन। यहां पर बात करें तो इनमें से जो आपकी ये सब तहसील है, पर ये उपखंड नहीं है। मांडन उपखंड नहीं है, ध्यान रखना। निमराना उपखंड है, बहरोड उपखंड है, बांसुर उपखंड है, कोटपुतली उपखंड है, पावटा उपखंड है, नारायणपुर उपखंड है और विराटनगर भी उपखंड के रूप में जाना जाता है, पर यहाँ पर इसका जिक्र नहीं किया गया है उपखंड के रूप में। ये आप लोग बात नोट कर सकते हैं। ओके डन। अब यहीं पर चलते हैं कि सर इसका पिन कोड नंबर आप सभी के बताते आ रहे हो, इसका भी बताओ ना, इसका पिन कोड नंबर कितना है? तो बेटा जी इसका पिन कोड नंबर 303108। 303108 इसका पिन कोड नंबर है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसका पिन कोड नंबर कितना है? तो 303108 इसका पिन कोड नंबर है। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान यहाँ पर आपको रखना है। ओके डन, यहाँ तक की बात। चलिए थोड़ी सी बात अपन इसके अंदर बात करते हैं, इसके कल्चर को लेकर, इसके इतिहास को लेकर। तो बांसुर का किला भी अब कोटपुतली बहरोड में आता है। बांसुर का किला बड़ा फेमस है, बांसुर का किला, बांसुर का किला बड़ा फेमस है, ध्यान दीजिएगा, जो इसी के अंतर्गत आता है। अब ठीक है, यहीं पर बात करें तो एक माता का मंदिर भी, बताओ कौन सी माता? जिलानी माता। बिल्कुल, यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो माता का मंदिर है, और वो कौन सी माता है? जिलानी माता का मंदिर भी यहीं पर है। जिलानी माता का मंदिर यहीं पर है। जिलानी माता का मंदिर भी यहीं पर है। और यहाँ पर बाबा खेतनाथ का भी मंदिर बना हुआ है, जो कि आपके निमराना में बाबा बाबा यहाँ पर बना हुआ है, खेतनाथ का मंदिर। मंदिर यहाँ पर बना हुआ है जो निमराना में है। कहां पर है? निमराना में। देखो यहां पर बात कर रहे हैं अपन किसको लेकर? हमारे कोटपुतली और बहरोड को लेकर। कोटपुतली बहरोड एक बात के लिए और भी बड़ा फेमस है, यहां से गुजरता है
व्यस्तम राजमार्गों में से NH48 जो कि दिल्ली और जयपुर को जोड़ने का कार्य करता है, तो यहीं पर जो इसका संबंध है NH48 से इसका संबंध है, ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसका संबंध किससे है? NH48 से भी इसका संबंध रखा गया है, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और इसी कोटपुतली बहरोड की बात करूं तो इसे राठ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। राठ के लिए कहा जाता है कि राठ केवल अपनी मन की सुनते हैं, ना कभी किसी की नहीं सुनते, ठीक है। जो उनके मन में उन्होंने ठान लिया वो करते हैं तो करते ही हैं। अहिरवाटी का संबंध भी इससे है, क्योंकि अहिरवाटी भी इस क्षेत्र के अंदर आता है। और पर्टिकुलर बात करें तो बिल्कुल पहले मैं अपन राठ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर राठ प्रदेश भी से कहते हैं, और ये मत्स्य और बहरोड, मत्स्य और बेराट दोनों से जुड़ा हुआ पार्ट हो गया ये। अगर इतिहास में बात करें तो दोनों का संबंध जुड़ गया इसका, मत्स्य और बेराट दोनों प्रदेशों से इसका संबंध जुड़ चुका है। पहले अलग अलग थे, अब तो दोनों एक साथ ही जुड़ गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। तो ये बातें हमने यहाँ पर अभी तक तो छोटी मोटी पर यूजफुल बातें की है। अब चलते हैं अपन इसकी सीमाओं की बात करने। किसकी बात करने चलते हैं? सीमाओं की। चलो भाई, इसकी सीमाओं की बात करते हैं। तो सीमाओं की बात यहाँ पर किस प्रकार से होगी, बिल्कुल मैं आपको केवल केवल और केवल कोटपुतली बहरोड दिखाने वाला हूँ। ये देखो, ये आपका यहाँ पर नीम का थाना के पास से जा रही सीमा है, यहाँ से जयपुर को टच कर रहा है, फिर अलवर को, फिर खेरतल को, फिर हरियाणा को, और ये देखो हरियाणा के साथ सीमा बना रहा है। इसकी सीमा लगती है हरियाणा के साथ। यह अंतरराज्य सीमाएं बनाता है, यह अंतरराज्य सीमाएं बनाता है। यह अंतरराज्य सीमा बनाता है किसके साथ? हरियाणा के साथ, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं हुआ, किलोमीटर वगैरह जब कंफर्म हो जाएंगे तो आपको जरूर बता दिए जाएंगे कि कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो यहाँ पर आप लोग कंफर्म कर सकते हैं कि इसकी सीमा एक तो नीम के थाना के साथ, चलो अपन वहां अलग लिख लेंगे, और दूसरी जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर दोनों इसमें दिए हुए, तीसरी अलवर, और चौथी खेड़तल के साथ। तो चार लगभग अगर अपन बात करते हैं तो जिलों से इसकी सीमाएं लगती है। कितने जिलों से सीमा लगती है इसकी? 4 जिलों से, और एक राज्य जिसका नाम है हरियाणा से इसकी सीमा लगती है। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। फिर से मैं आपको बता दूं इसके बारे में, जो इसकी सीमाएं लगती है, कोटपुतली बहरोड की सीमा इसकी जो सीमाओं की बात करें, 4 जिले और एक राज्य से लगती है। 4 जिलों की बात करते हैं तो यहाँ पर नाम आपको अच्छे से पता है कौन कौन से आने वाले हैं। अलवर से, जयपुर से, नीम का थाना से, किससे लगती है? नीम का थाना से भी इसकी सीमा लगती है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। नीम का थाना से इसकी सीमा लगती है, और खेड़तल से इसकी सीमा लगती है, खेड़तल, और एक राज्य से हरियाणा से इसकी सीमा लगती है। हरियाणा के साथ इसकी सीमा लगती है, ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है। कोटपुतली बहरोड की अगर बात करूं तो अब ये तो बात हुई सीमाओं को लेकर, ये बात किसको लेकर होती है? सीमाओं को लेकर। पर इसी क्रम में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर खनिजों से रिलेटेड भी बात मैं कर सकता हूं आप लोगों के साथ में, ठीक है। क्योंकि कोटपुतली बहरोड काफी फेमस है। कौन से खनिज को लेकर आपको पता होना चाहिए? बेसलाना, जो काला पत्थर जयपुर में अपन पढ़ते थे, अब अपन यही पढ़ेंगे। काला पत्थर बेसलाना भी यहीं से प्राप्त होगा। काला पत्थर बेसलाना
यहीं से अब आपको प्राप्त होगा। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। यहीं पर अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और अपन बात करें यहाँ से अलग हटकर, थोड़ी पशु संपदाओं की बात करें, तो बहरोड की बकरी बड़ी फेमस होती है, जिसे अपन कहते हैं अलवरी या जखराना। तो बहरोड क्षेत्र की बकरियां बड़ी प्रसिद्ध है, जिसे कहते हैं, यहाँ पर बकरी की बात भी कर देता हूँ, पशु संपदाओं में बकरी, यहाँ पर थोड़ी बात करूंगा मैं। यहाँ पर पाई जाती है अलवरी बकरी, और बहरोड क्षेत्र में इसे बहरोड क्षेत्र में पाई जाती है, बहरोड में, और इसे बोलते हैं जखराना। जखराना जखराना के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। इसको किसके नाम से जाना जाता है? जखराना के नाम से इसको जाना जाता है, ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए, जो कि बहरोड क्षेत्र में पाई जाती है बकरी। ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। अब यहाँ पर कुछ बातें और भी हम करेंगे, जैसे कि अब दर्शन को लेकर बात करें तो पहले तो अपन एक बार वापस दोबारा शुरू से देखेंगे कि राजस्थान में कोटपुतली जो बहरोड जिला दर्शन, इसको अपन ने देखा किस प्रकार से ये बना। कोटपुतली बहरोड जयपुर और अलवर से होकर, जयपुर से इसकी दूरी लगभग 116 किलोमीटर है। तहसीलें 8, उपखंड 7 है। मानन को उपखंड में नहीं रखा गया है। राठ प्रदेश कहते हैं मत्स्य और इसके अलावा बेराट के अंदर इसको जोड़ा गया है, दोनों में जुड़ चुका है अभी ये। 303108 इसके पिन कोड नंबर है। हाँ, यहाँ पर ग्राम पंचायत 323 ग्राम पंचायत है, यहाँ पर ग्राम पंचायत है 323, यहाँ पर ग्राम पंचायत 323 है। और यहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र एक नहीं है, 2 है। कितने विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर? 2 विधानसभा क्षेत्र है। ये भी आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए कि यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 2 विधानसभा क्षेत्र है। और अगर आप लोग संबंध रखते हो इस जिले से, तो इनको देखकर आपको बिल्कुल पहचान में आ गया होगा कि इन सबका संबंध भी आपके बहरोड व कोटपुतली क्षेत्र से रहा है। काफी हरा भरा क्षेत्र है। अरावली का भी यहाँ पर थोड़ा बहुत विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो पहाड़ी वाला इलाका है, काफी अच्छा है। पठारी प्रदेश भी यहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि सरिस्का वगैरह के आसपास का क्षेत्र है। क्राकस और काकनवाड़ी के पठारी क्षेत्र भी आपके यहाँ पर आते हैं। तो इतिहास में काफी सुंदर जगह है एक प्रकार से अगर अपन देखें तो। ठीक है, तो ये बात आज की इस क्लास में अपन ने जो की है वो किससे रिलेटेड की है? बहरोड और कोटपुतली और बहरोड जिला दर्शन के बारे में हमने बात की है। तो ये तमाम बातें आप लोगों को बिल्कुल यूजफुल होगी इन फ्यूचर, जब आप पढ़ने लगोगे इसको अच्छे से। ठीक है ना? चलो बच्चों, मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो वीडियो को, और इसी प्रकार से अगले जिले की बात फिर से मैं आप लोगों से करने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।